यथा आवहन्ति होम मंत्राः यच्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो द्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रवम् ब्रह्मणः कोशोषे मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना आवहन्ति वितन्वाना। हर दिन नया होता है। आज मकर संक्रांति है और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण उसका चालू हो गया है। अंधेरे से प्रकाश की ओर उसका जाना ये हमें सीख देता है कि हमारा जीवन भी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाए। ऐसा जीवन होने का मतलब या तो शुरुआत होने का मतलब क्रांति है, संक्रांति है, सम्यक क्रांति। और ऐसी क्रांति हमारे जीवन में आती रहे, सतत हम उत्क्रांत होते रहे, संक्रांत होते रहे। कोई कोई क्रांति का अर्थ ऐसा समझते हैं डायरेक्ट माथा उड़ाना या तो गर्दन काटना, इससे क्रांति होती है। लेकिन मस्तक काटने के बजाय मस्तक में जो विचार चल रहे हैं, जो दृष्टिकोण चल रहा है, उसमें बदलाव और उसमें सम्यक यानी सही बदलाव, ये संक्रांति है। और संक्रांति के लिए संग चाहिए, योग्य अच्छे विचारों वाला संग यानी समूह चाहिए। उसकी संगत कभी छूटे नहीं। संग क्रांति और समक्रांति, सम्यक क्रांति। इस प्रकार हम अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं और ये बहुत बड़ी क्रांति है। यही वेदोपनिषद और गीता बताना चाहती है कि हमारे विचार बदले, हमारा दृष्टिकोण बदले, हमारी भावना उच्च हो। इस प्रकार जब हम आगे चलते हैं तो संक्रांति होने लगती है। संक्रांति करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। विचारों में यकायक बदलाव नहीं होता। जैसे हम बढ़ते, हर रोज बढ़ते, लेकिन हमारा बढ़ना हमें पता नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कि हम कल के ही है। हमारे बाल बढ़ते, हमारे नाखून बढ़ते, हमारा शरीर बढ़ता है, हमारा मन भी प्रगल्भ होते, सुदृढ़ होते जाता है, बुद्धि प्रगल्भ होते जाती है। एक एक अनुभव लेकर, एक एक कार्य को अंजाम देकर हम जब आगे बढ़ते हैं और विचार पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन अच्छाई की तरफ जाने लगता है। जो केवल लौकिक बुद्धि में या तो केवल भौतिक चीजों में अटकता है, मुझे ये वस्तु मिली, ये पदार्थ मिला तो मुझे बस सब कुछ मिल जाएगा,
ऐसा सोचने वाले दीर्घ दृष्टि से सोच नहीं पाते, और जो दीर्घ दृष्टि से सोचते हैं वे अपने जीवन में संक्रांत लाते हैं। डायोजनीस नाम का एक व्यक्ति हुआ, विचारवंत हुआ पाश्चात्य में। उनके विचार धीरे धीरे प्रगल्भ होते गए, उनके पास धन दौलत भी अच्छा था, लेकिन उसने अपने जीवन में ऐसा सोचा कि बस इसको छोड़ दे। उसने छोड़ दिया और वो सीमेंट के पाइप में रहने लगा। एक कपड़ा और एक लोटा, बस यही लेकर वो चले। और पाइप, बड़ा पाइप होता है ना, सीमेंट वाला पाइप, अभी घरदार पूरा छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया और वो पाइप में रहने लगे। एक दिन उसका ग्लास भी चोरी हो गया। ग्लास चोरी होने के कारण अभी वो, उतनी संपत्ति थी उसके पास, फिर भी एक बोला कि अरे ग्लास तेरा चोरी हो गया। तो उसने बोला कि मैं एक दिन पानी पीने के लिए गया था ग्लास से, तो एक कुत्ता अपने मुंह से ही पानी पी रहा था, तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है, ग्लास की भी क्या आवश्यकता है, मुंह से पानी पी लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो उसका जो प्रचार था ना, वो सभी यूरोप में हो गया था। ये बहुत विचारशील आदमी है डायोजनीस। और सिकंदर तब हुआ करता था, सिकंदर भी प्रभावित हो गया डायोजनीस से। वो उसको मिलने के लिए आ गया, सुबह सुबह मिलने के लिए आ गया, पास ही आ गया था। और सिकंदर बोलता है कि मैं तुझे मिलने आ गया हूँ, तेरे जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं क्या तुझे मदद कर सकता हूँ, बोल तुझे क्या दे सकता हूँ, तू जो मांगेगा मैं देने के लिए तैयार, मेरे पास बहुत कुछ है। अभी सुबह सुबह आया था, ठंडी के दिन थे। सिकंदर को बोलता है थोड़ा साइड में हट जा, धूप आने दे मेरे को, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो सिकंदर साइड में हट गया, लेकिन बोला कि तेरे से मैं बहुत प्रभावित हूं, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। डायोजनीस बोले आजा, अभी ये पाइप में आजा, तेरे साथ मैं भी रह लूंगा, तू भी रह लेगा तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, मुझे अभी देर है, मुझे पूरा दुनिया, पूरा जगत जीतना है, उसके बाद मैं ऐसा होऊंगा तेरे जैसा। अभी इतने राह देखने की क्या जरूरत है, आ जाओ, अभी आ जाओ। लेकिन ये जो छोड़ना भी इतनी आसान बात नहीं होती। भौतिक चीजों को, वैभव को छोड़ना, कीर्ति को, प्रसिद्धि को छोड़ना, इससे हम चिपक जाते हैं। और जो इस प्रकार भौतिक चीजों को छोड़ सकता है, वो अपने जीवन में तेज पाता है। मैं सूखी रोटी खाऊंगा, भूखा रहूंगा, लेकिन खुमारी से रहूंगा, तेजस्विता से रहूंगा, किसी का चोरी से उधार या तो ऐसा लाचार होकर नहीं लूंगा। ये तेजस्विता है। हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए, ऐसे वेद चाहते, उपनिषद चाहते हैं। वेद अपौरुषेय है, उनमें जो बताया वह सत्य है। सत्य कभी मिटता नहीं, सत्य की खोज में चलते हैं। कोई को बोलते हैं कि अपौरुषेय कैसे वेद, किसी ना किसी महान व्यक्ति ने उसको बनाया होगा। हमने देखा कि ऋषि ऐसा बोलते हैं, ऋषिया मंत्र दृष्टा रहा, न तो करता रहा।
वे मंत्र को देखने वाले हैं, करता नहीं है, वो उन्होंने नहीं बनाए। चोरी न करना, या तो जो भी ऐसे मूल्य है वह पहले से है। जो भी अच्छी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, इस दुनिया में होनी चाहिए, यह शाश्वत है, ये कभी मिटती नहीं। दूसरों का फोकट का नहीं लेना, चोरी नहीं करना, ये तो शाश्वत सत्य है, ये सभी को वही लगता है। वेदों में भी जो भी कहा गया, जो दुनिया में है वह मूल्य बसे हुए हैं, उसको ही उन्होंने उजागर किया है और उसी से तेज आता है। वो तेज हमारे जीवन में भी प्राप्त हो, इसके लिए उसकी उपासना होनी चाहिए, ये हमने देखा। ये विश्वरूप उसी का है। वेद संस्कृत में है, हमें ऐसा लगता है कि संस्कृत ये डेड लैंग्वेज है। अभी नहीं लगता, अभी तो संस्कृत के बारे में बहुत ही जागृति होने लगी, लेकिन बीच वाले काल में बोलते थे कि संस्कृत डेड लैंग्वेज है, वो मरी हुई है। संस्कृत में अहम ग्रामम गच्छामि, कैसा भी बोल दो, गच्छामि अहम ग्रामम, ग्रामम अहम गच्छामि, उल्टा पुल्टा बोल दो तो भी अर्थ वही रहेगा। यानी उसमें कोई ऐसा शब्द का आग्रह नहीं कि मेरा स्थान यही होना चाहिए, तो ये अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। संस्कृत का ऐसा नहीं है, सभी के प्रति समान भाव है, सभी शब्दों के प्रति संस्कृत भाषा का समान भाव है और सभी को इज्जत है, अपना अपना स्थान है। ये बहुत बड़ी बात है। संस्कृत से संस्कार आते हैं और ये संस्कार वेदों में से, उपनिषदों में से, गीता में से हमें मिलते हैं। हालांकि ये भाषा है, भाषा में हर प्रकार के शब्द होते हैं, गालियां भी होती है, लेकिन हमें अगर तेज की आराधना करनी है, हमें अगर ऊंचाई की तरफ जाना है, हमारे विचारों को, भावनाओं को, ऊर्जाओं को योग्य दिशा दे दें, तो हमारा जीवन अमृत होना चाहिए। और अमृत यानी न मरने वाला। अमृतात् संबभूव, ये जो वेद है अमृत से निर्माण हो गए। अमृत यानी न मरने वाला। वेद कभी मरते नहीं, वे अमृत से निर्माण हो गए। और जो न मरने वाला है वही हमें अमर बना सकता है। जो मरने वाला है वह कैसे हमें अमर बन सकता? कोई मुर्दा है उससे कोई जिंदा निर्माण हुआ है? जो जिंदा है वही दूसरों को जिंदा बना सकता है। कोई भी मुर्दा, समझो कि हमने किसी मुर्दे को देखा, उसको बच्चे हो गए, ऐसा सुना? मुर्दा कभी बच्चा निर्माण कर सकता है? उसकी शादी होती है? नहीं होती। जिंदा है। कोई वृक्ष बीज है, बीज जिंदा है, उससे वृक्ष निर्माण होता है, वो जिंदा है। और जिंदगी से जिंदगी निर्माण होती है, मुर्दे से नहीं होती। ये वेद जिंदा है। हमारे जीवन में भी तभी जिंदा है जब हम वेदों का अध्ययन करें। मनुष्य जीवन में वेदों का इतना महत्व है। वेदों का अध्ययन होना चाहिए, अंतःकरण से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। मुझे सातत्यपूर्ण अध्ययन करना है, उसकी उपासना करनी है। ये बात हमें सतत ध्यान रखनी है। कोई कोई जीता है,
लेकिन मरता नहीं इसलिए जीता है, लाचार बनता है, दीनहीन बनता है, दूसरों के आगे लुटांगन ले लेता है केवल स्वार्थ के लिए। ऐसी जिंदगी वेद उपनिषद या तो गीता हमें नहीं देना चाहती। हम उन्हीं के संतान हैं। हमारा जीवन यह तेज रूप है, अमर है, अमृत है, और अमृतत्व तभी प्राप्त होता है जब हम उसका सेवन करें, सतत सेवन करें। जीवन में हमारे जो भी इंद्रिय होते हैं, मन होता है, बुद्धि होती है, अंतःकरण होता है, वह केवल संकुचित स्वार्थ के लिए नहीं है। कोई कोई ऐसा सोचता है कि हमारा जीवन बस मेरा जीवन है, मेरे लिए है, मैं मेरे मन में आऊंगा वैसा ही करूंगा। बाकी ये तो वेदों की बात है, उपनिषदों की बात है, बड़ी बड़ी बात है, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज है, और वो हमारा जीवन उनके जैसा प्रसन्न, निर्भय, निडर और बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। क्या हमें वैसा बनना है? बनना है चार्मी? हाँ, बुद्धिमान कोई नहीं बनना चाहता ऐसा है, सभी बनना चाहते। हम बुद्धिमान बने, हम सशक्त बने, हम तेजस्वी बने, हमारे जीवन में सतत ये बल बढ़ता रहे। बुद्धि बल एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है धन धान्य संपन्नता, वो भी हमारी अच्छी रहे, तेजस्वी रहे, अच्छे मार्ग से आ जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी को नमस्कार, प्रणाम।